Hey guys, today we will discuss about the analytic continuation or analytic continuation along a curve. So ये MSc सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो. सबसे पहले हम एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे. सो देखते हैं. सपोज अ फंक्शन f1z इज़ एनालिटिक इन द डोमेन d1. सो f1 फंक्शन मेरा कैसा है? एनालिटिक है. कहाँ पे? डोमेन d1 पे. इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है f2z विच इज़ एनालिटिक इन द डोमेन d2. देखिए ये d1 डोमेन है, ये d2 डोमेन है. तो f1 फंक्शन मेरा एनालिटिक कहाँ है? d1 पर. f2 फंक्शन मेरा एनालिटिक कहाँ है? d2 डोमेन पर. एंड क्या कंडीशंस है कि d2 के पास एक पार्ट है d1 2 d12 और d1 2 कॉमन विद d1. सो d2 के पास जो पार्ट है एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन है किसके साथ? d1 के साथ. मतलब d1 एंड d2 के पास एक कॉमन पार्ट है जिसको हमने क्या नाम दिया? d12. ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या है कि इस पार्ट पर जो मेरा f1 फंक्शन होगा और f2 फंक्शन होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. अगर ये दो कंडीशंस ट्रू होती है देन द फंक्शन f2z, तब हम फंक्शन f2z को क्या बोलेंगे? एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ f1z फ्रॉम d1 इंटू d2 by d12. Of course, we may equivalently say f1 is analytic continuation of f2 from d1 to d2 by d12. मतलब हम कह सकते हैं कि f2z is analytic continuation of f1z और f1z is analytic continuation of f2z. मतलब ये दोनों एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन है ऑफ ईच अदर. सो आई होप आपको एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की डेफिनेशन समझ आई होगी. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है एन एनालिटिक फंक्शन f विद डोमेन d इज कॉल्ड द एलिमेंट फंक्शन एलिमेंट. सो कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है विद उसका डोमेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन एलिमेंट. एंड डिनोट कैसे करेंगे फंक्शन एलिमेंट को? f एंड d ऐसे ब्रैकेट्स में. नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन अलोंग अ कर्व. सो डेफिनेशन देखिए. एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन अलोंग अ कर्व. लेट गामा बी अ कर्व. गामा कोई कर्व है. कहाँ? इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. इक्वेशन क्या है? विद इक्वेशन. मतलब हमारे कर्व गामा की इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू ZT. राइट. हमें क्या लिया है? हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक कर्व ली है जिसका नाम है गामा और उसकी इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू ZT. वेयर t कहाँ से बिलोंग करता है? आप ऐसे कह सकते हैं t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B. एंड इफ़ देयर इज़ अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, और अगर हम इस क्लोज इंटरवल AB की पार्टीशन लें कैसे? दैट T0 इज इक्वल टू A, T0 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 अप टू सो ऑन Tn, वेयर Tn क्या है? इक्वल टू B. देखिए हमने क्लोज इंटरवल ये AB है, इसकी पार्टीशन कैसे ली है? ये A है, ये B है. इसको हमने लिया है T0 एंड इसको हमने लिया है Tn. सो बीच में क्या आएंगे? T1 T2 अप टू सो ऑन. लास्ट में क्या आएगा? Tn-1 और ये क्या है मेरा? Tn. सो ये मैंने पार्टीशन ली है. एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ चेन ऑफ फंक्शन एलिमेंट्स. ये फंक्शन एलिमेंट्स से हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी. ऐसे क्या डिनोट होता है? फंक्शन एलिमेंट. सो if there is a chain of function elements f1 d1 f2 d2 fn dn of function elements such that fk plus 1 dk plus 1 is a direct analytic continuation of fk dk. मतलब कि अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 लेते हैं तो f1 d1 एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन होगा किसका? f2 d2 का. और
हम ऐसे भी कह सकते हैं that F2D2 is analytic continuation of F1D1 means F1D1 F2D2 are analytic continuation of each other and तो मेरा जो कर्व थी ZT ये कहाँ से बिलोंग करती है, डोमेन DK से, एंड T इज ग्रेटर देन इक्वल टू TK -1 लेस देन इक्वल टू TK, देन जो मेरा फंक्शन एलिमेंट होगा F1DN उसको मैं क्या बोलूँगी, एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ F1D1 अलोंग द कर्व गामा। ठीक है, मतलब यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हो वो फंक्शन एलिमेंट क्या होगा मेरा, एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ F1D1 अलोंग अ कर्व। सो अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन अलोंग कर्व। एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन, स्टेटमेंट देखिए, एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन एलिमेंट अलोंग गिवन कर्व इज यूनिक, और if F1DN and GMDM are two continuation of F1D1 along the curve gamma defined by Z is equal to ZT, ये क्या है, गामा कर्व की डेफिनेशन है, इक्वेशन है। देन हमें प्रूव क्या करना है, डेट Fn इज इक्वल टू GM ऑन DN इंटरसेक्शन EM। सो इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि अगर हम किसी फंक्शन एलिमेंट का कोई एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन लेते हैं अलोंग अ कर्व, अगर हम किसी फंक्शन एलिमेंट का अलोंग अ कर्व एक से ज़्यादा एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन लेते हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मीन्स यूनिक होंगे। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। जैसे हमने गामा अलोंग कर्व के अलोंग ये F1DN एंड GMEM दो कॉन्टिन्यूशन एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ही है किसके, F1DN-D1 के। सो हमें लास्ट में क्या प्रूव करना होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब जो इसका एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। सो प्रूफ देखते हैं। लेट देयर बी टू कॉन्टिन्यूशंस ऑफ F1DN namely F1D1 F2D2 अप टू सो ऑन F1DN अलोंग अ कर्व गामा, एंड जो हमने दूसरा एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन लिया है G1 E1 G2 E2 अप टू सो ऑन GMEN, ये भी कहाँ से क्या लिया है, अलोंग गामा लिया है। वेयर G1 जहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, G1 इज इक्वल टू F1 एंड D1 इज इक्वल टू E1। देन हमने क्या बोला कि एक पार्टीशन AB क्लोज इंटरवल AB के एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, AB की एक हमने पार्टीशन ली है, वो कैसी ली है, डेट T0 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2 अप टू सो ऑन Tn, एंड एक हमने G फंक्शन के लिए क्लोज इंटरवल AB की पार्टीशन ली है, वो कैसी ली है, डेट S0 इज लेस देन S1 इज लेस देन S2 अप टू सो ऑन लेस देन SM-1 लेस देन SM इज इक्वल टू B, सच डैट जो मेरा GT है, मेरी कर्व है, वो बिलोंग करेगी DI से, डोमेन DI से, फॉर ऑल Ti-1 इज लेस देन इक्वल टू T इज लेस देन इक्वल टू T। जो मेरे T पॉइंट्स हैं जिन पे हमने कर्व डिफाइन किया है वो किसी इंटरवल से बिलोंग करेंगे, Ti-1 टू Ti, क्योंकि हम यहाँ डोमेन D की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन क्या ली थी, T वाली। सो यहाँ पे T कौन से इंटरवल्स के बीच में लाया करेगा, T के एक लेस पॉइंट लेना है, यहाँ पे एक मतलब इससे एक लेस पॉइंट लेना है, T मेरे इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, एंड I कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली अगर मेरा कर्व बिलोंग करता है EJ से, तो EJ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या पार्टीशन ली थी, S वाली पार्टीशन ली थी, राइट। सो यहाँ पे GT मेरा बिलोंग करेगा डोमेन EJ से, फॉर ऑल TT मेरे कौन से इंटरवल से बिलोंग करेंगे, देन SJ-1 टू SJ से, वेयर J कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, फ्रॉम 1 to n। अब हम देखिए क्या क्लेम करेंगे, हम क्लेम करेंगे कि अगर I मेरा रन करता है, I मेरा बिलोंग करता है फ्रॉम 1 to n एंड J मेरा फ्रॉम 1 to m, एंड intersection of the interval Ti-1 to Ti and
एस जे आई माइनस वन टू एस जे इज़ नॉट फाइव, मतलब इस इंटरवल की इंटरसेक्शन इसके साथ नॉट इक्वल टू फाइव है, कुछ कॉमन है, देन एफ आई डी आई एंड जी जे ई जे क्या होंगे, डायरेक्ट एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन होंगे ऑफ ईच अदर, मतलब दिस फंक्शन एलिमेंट इज एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन टू दिस एंड दिस इज एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन टू दिस, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, मतलब हम ये क्लेम करेंगे पहले। तो अब हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे डेट जी वन इज इक्वल टू एफ वन एंड डी आई इज इक्वल टू ई आई, राइट। सो ये रिजल्ट तो ट्रू होगा फॉर आई इज इक्वल टू वन एंड जे इज इक्वल टू वन। क्यों, आई की वैल्यू वन रखिए, जे की वैल्यू वन रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू वन रखिए, यहाँ पे भी जे की वैल्यू वन रखिए। तो क्या होगा, तो अगर हम आई की वैल्यू वन रखते हैं, जे की वैल्यू वन रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वन एंड ई वन। और हमने अभी ऊपर क्या बोला था, डी वन इज इक्वल टू ई वन, मीन्स इनकी इंटरसेक्शन क्या है, खाली नहीं है, राइट। तो यही क्लेम करना था हमने कि इनकी इंटरसेक्शन D1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो इंटरवल आएगा T की फॉर्म में, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा इंटरवल आएगा S की फॉर्म में, अब इनकी अगर इनकी मेरी इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो इसकी भी इंटरसेक्शन मेरी फाई नहीं होगी, यही मैंने क्लेम करना था। सो ये तो मेरा रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर किसके लिए, आई इज इक्वल टू वन एंड जे इज इक्वल टू वन के लिए, एंड ऑल्सो क्योंकि एफ वन इज इक्वल टू जी वन है सॉरी, तो ये एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन भी होंगे ईच अदर के, राइट। क्योंकि देखिए एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन के लिए क्या होता है कि हमें कॉमन पार्ट मिल जाना चाहिए दोनों डोमेन्स के बीच में, जिसमें फंक्शंस की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अब हमारे पास ये तो आ गया डी वन इज इक्वल टू ई वन, मतलब कॉमन पार्ट मिल गया, बोथ आर इक्वल। सो ये अगर मेरा मतलब ये मेरा D1 है, यही मेरा E1 है, सो यही मेरा कॉमन पार्ट है। और इस पे क्या है, हमें पास क्या है, F1 इजिकल टू G1। सो इस डोमेन पे मेरा F1 इजिकल टू G1 है, मतलब एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन की दोनों डेफिनेशंस, दोनों जो हमारी कंडीशंस है वो ट्रू हो रही है, मतलब वन के लिए तो रिजल्ट ट्रू है, डेट F1 D1 एंड G1 E1 आर द एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन ऑफ ईच अदर, राइट। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू फॉर सम आई एंड जे देन वी मे चूज़। अब हम कॉन्ट्रा पार्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन मेरी फाई नहीं है, ठीक है। देन जो फंक्शंस एलिमेंट होंगे वो मेरे एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन होंगे। सो हम अपोजिट लेके चल रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा आई एंड जे एग्जिस्ट करेगा जो हम कैसे चूज़ करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमने एक पेयर लिया आई जे सच दैट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे इज़ मिनिमल एंड टी आई माइनस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस जे माइनस वन फॉर आई इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। देखिए कैसे, रीज़न क्या है कि अगर हम आई को वन लेते हैं जे भी वन होगा, ठीक है। और फॉर आई इज इक्वल टू वन जे मस्ट बी वन, क्यों, क्योंकि हम लेकर चले हैं डेट एफ वन इज इक्वल टू जी वन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई होता है, अगर आई मेरा वन है तो एफ वन किसके इक्वल है, जे वन के इक्वल है, जी वन के इक्वल है। और जी वन के इक्वल है तो मतलब यहाँ जे की वैल्यू क्या है, वन। अब अगर मैं यहाँ पर जे की वैल्यू वन नहीं लेती, सपोज टू ली है, तो एफ वन इज इक्वल टू G2, ये क्या हमारे पास ये कंडीशन है, नहीं, हम नहीं जानते कि ये सही है कि नहीं है। सो अगर हम आई इजिकल टू वन लेते हैं तो यहाँ पर जे इजिकल टू वन होगा, क्यों, क्योंकि F1 हमारे पास क्या है, इक्वल टू G1 है, ठीक है। सो बट इन दैट केस द रिज़ल्ट इज़ ट्रू, बट हम यहाँ पे ये केस ले सकते हैं, हम सपोज करके चलेंगे कि जो हमें क्लेम करना है वो यहाँ पे ट्रू नहीं है, फॉर आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब देखिए ऑल्सो सिंस इंटरसेक्शन ऑफ टी आई माइनस वन टी आई इंटरसेक्शन जे आई माइनस वन जे आई इज़ नॉट इक्वल टू फाइव एस जे माइनस वन इज़ लेस देन इक्वल टू टी आई माइनस वन।
अब हम लेकर चलेंगे दैट इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इंटरवल्स इज नॉट इक्वल टू 5 वेयर एस जे आई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टी आई जे माइनस वन। अगर एस जे माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टी आई माइनस वन, तो टी आई माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एस जे, राइट। कैसे, देखिए एस जे माइनस वन के बाद क्या आएगा, एस जे, राइट। तो अगर टी आई माइनस वन मेरा बड़ा है एस जे आई माइनस वन से, तो हम कह सकते हैं कि टी आई माइनस वन या तो एस जे के इक्वल हो सकता है या एस जे से छोटा हो सकता है, राइट। इसका अगर ये कंडीशन है तो इससे हमारे पास ये कंडीशन आएगी, क्योंकि टी आई माइनस वन अगर मेरा बड़ा है एस जे माइनस वन से एंड एस जे माइनस वन से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एस जे। तो टी आई माइनस वन या तो एस जे से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो मतलब इन दोनों एस जे माइनस वन एंड एस जे के बीच में लाई करेगा टी आई माइनस वन। देन बाई टू टू देखिए हमारे पास क्या है, ये है। देन बाई टू जेड टी आई माइनस वन बिलोंग्स टू ई जे। टू में क्या है, अगर टी मेरा लाई करता है बिटवीन एस जे माइनस वन टू एस जे, तो जी टी मेरा किससे बिलोंग करेगा, ई जे से। यहाँ पर टी आई माइनस वन है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर टी था, टी लाई कर रहा था इसके और इसके बीच में, तो यहाँ से जे टी मेरा बिलोंग कर रहा था ई जे से। यहाँ पे क्या है, जे टी माइनस वन मेरा बिलोंग कर रहा है एस माइनस वन टू एस जे के बीच में। सो बाय टू वी जस्ट हैव टू रिप्लेस जी बाय टी माइनस वन। सो जेड टी माइनस वन मेरा बिलोंग कर जाएगा ई जे से, राइट। ऑल्सो जेड टी माइनस वन बिलोंग्स टू डी आई माइनस वन इंटरसेक्शन डी आई। ये देखिए कैसे, देखिए अगर टी मेरा टी आई माइनस वन से लेस है या इसके इक्वल है, तो जेड टी मेरा बिलोंग करेगा डी आई से, राइट। तो यहाँ पे जेड टी माइनस वन है, मतलब ये जेड टी माइनस वन के इक्वल है, तो इसके लिए हम वन से कह सकते हैं दैट जेड टी माइनस वन बिलोंग्स टू डी आई। अब हमें देखना है कि डी आई माइनस वन से कैसे बिलोंग करता है। देखिए रीज़न गिवन है कि अगर इक्वेशन वन से जेड टी मेरा बिलोंग करता है डी आई से, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी आई माइनस वन टू टी आई, तो यहाँ पे टी को सब्सक्राइब। थैंक यू।